दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिंदू धर्म और उन्हें बदनाम करने के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सनातन धर्म में कभी भी किसी धर्म का अपमान करना या किसी के प्रति नफरत करना नहीं सिखाया जाता है। वह तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो सभी का सम्मान करते हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाने से किसी भी पंथ का अनादर नहीं होगा। धाम पर हुई बेटियों के विवाह में केवल 2 बेटियां ही सामान्य वर्ग की थी, शेष गरीब और अन्य जातियों से रही। अस्पताल में इलाज भी जाति या धर्म देखकर नहीं किया जाएगा। यहाँ बनने वाले अस्पताल में सभी रोगियों का इलाज होगा। धाम पर आने वालों की भी जाति नहीं देखी जाती है। कलश यात्रा में भी हमारे मुस्लिम भाइयों ने कई जगहों पर भक्तों का सम्मान किया है। यह देश सभी जाति और धर्मों का है। जब कई देश अन्य जाति या धर्मों के लोगों के नाम से जाने जाते हैं तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में आपत्ति क्यों है? यह बात यहाँ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यक्त की। यहाँ राम कथा के यजमान पंडित राजेंद्र तिवारी के निज निवास पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कई ताकतें लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बदनाम करने में भी कतिपय लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। उनकी ज्वलन और बाबा बागेश्वर का जलवा दोनों को लोगों ने देखा है। गौवंश की रक्षा के लिए उन्होंने आज अपना संदेश एक हिंदू एक गाय को आज एक बार फिर दोहराया। संत जब गौ को पत्रकार द्वारा पशु कहकर उसे राष्ट्रीय पशु घोषित कराने पर सवाल किया तो आचार्य श्री ने पलटवार करते हुए कहा कि यह किसने कहा कि गौ एक पशु है, गाय हमारी माता है, ना कि कोई पशु। टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। सनातन धर्म हिंसा का भाव कभी नहीं रखता है, न प्रेरणा देता है, लेकिन आतताई बधारणा भी कहता है। आप बुंदेलखंडी अच्छी बोलते हैं, बोलते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने बुंदेलखंडी को पहुंचाया है। बुंदेलखंड के जो 21 जिले हैं इनमें भी जो है वो ये जागरूकता आ जाए और सब 21 के 21 जिले जो है वो संगठित हो जाए और जय बोलते बुंदेलखंड की जय बोलते जाए। बहुत अच्छा विचार है, हम इसके प्रयास में अनवरत लगे हैं। बुंदेलखंडी ब्रज भाषा की बहन है। एक आपका आह्वान हो जाएगा, हम कर रहे हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि समूचे बुंदेलखंड के वासी अपनी मातृभाषा न छोड़ें। गुजराती आदमी गुजराती भाषा नहीं छोड़ता है, पंजाबी आदमी अपनी पंजाबी भाषा नहीं छोड़ता है, तो हम बुंदेलखंडी अपनी बुंदेली भाषा क्यों छोड़ते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। बुंदेलखंड हो जाए तो बुंदेलखंड ही हो जाए, बुंदेलखंड राज्य हो जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आप भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये झूठी बात है, ऐसी तो कोई हमारे पास खबर नहीं है। आपके पास पता कहाँ से पहुँच गई? कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाया। ये सब छोटी बात है, हम किसी के एजेंट, हम बालाजी के एजेंट हैं साहब। ये देखो, ये किस पार्टी का, किस पार्टी का, ये पार्टी का किस पार्टी का है? बालाजी का है। बस झंझट खत्म, हमने कभी पटकी पहनी। एक तिहाई बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। एक तिहाई का भारतीय जनता पार्टी करा पाएगी ये सब? भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी या कोई पार्टी करेगी? हम तो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप करवा दो। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा क्या? सवाल को कितनी बार घुमाएंगे यार? वो 4 बार हो चुका है। पलायन के लिए वर्तमान में हमारे बुंदेलखंड, देखो हम भाई कोई पढ़े लिखे आदमी तो राम 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 राम। जब तक प्राण है। जिस देश में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक हिंदू हो, उस देश में हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या होगा? महाराज, सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस गीता के पाठ से
युवाओं के अंदर का जोश जगाना और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठय पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर आप रखना। सनातनी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं कि सनातनी एक हो जाओ। सनातनी शब्द है क्या ये? सनातनी मतलब जो आदिकाल से है। सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातनी है। महाराज जी, मध्य प्रदेश सरकार गौशालाएं बनवा रही है और वहाँ पे गऊ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गऊ उसमें कई मर रही हैं गैया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई वो देख रेख नहीं कर रही। क्या कहते हैं, ये बात पिछली बार भी कही थी, कुछ भी लागू तो नहीं है। कहने से कोई मतलब नहीं निकलना है। हमारे उस सूत्र को आप पकड़िए जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दिया। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। महाराज जी, आपने इसी से जुड़ा